बीच एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मकान पर छापे की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मकान समेत 15 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ये छापे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मारे गए। ईडी ने पोर्नोग्राफी मामले में ये छापेमारी की। महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड को जो 10 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की थी, उस फैसले को वापस ले लिया। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही हंगामे के बाद 2 दिसंबर तक स्थगित होने पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहती। सरकार की कोई रुचि नहीं है कि संसद चले। इनका संसदीय प्रणाली पर ही विश्वास नहीं है। उधर महाराष्ट्र में महायुति की जबरदस्त जीत के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फंसा पेच नहीं सुलझ सका। महायुति के नेताओं की लगातार बैठकों के बाद भी अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ और इसी वजह से यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई, क्योंकि हर एक दिन गुजरने के साथ ही विपक्षी पार्टियों ने महायुति पर हमले तेज कर दिए। और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने तो महायुति में शामिल दलों को घेरने का कोई मौका हाथ से भी नहीं जाने दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर बड़ा हमला बोला और उन पर महाराष्ट्र के स्वाभिमान से खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे, वो अब नहीं रही है। अब एकनाथ शिंदे जी को या अजीत पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने महायुति में किसी भी तरह के मतभेद की खबरों से इनकार किया। साथ ही जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने की उम्मीद जता दी। ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। उन्होंने पूरा विश्वास जताया है माननीय मोदी जी पर और माननीय अमित शाह जी पर, क्योंकि एकनाथ जी शिंदे एक महत्वपूर्ण अंग है एनडीए घटक के। इससे पहले शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने भी सभी दलों के साथ मिलकर काम करने और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के तय नाम पर ही सहमति का दावा किया था। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान सुलझ सकती है, जिसकी खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई, क्योंकि बताया गया कि महाराष्ट्र में बनने जा रही सरकार में विभागों के बंटवारे का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों पर भी सहमति बन गई, जबकि महायुति के तीनों दलों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर भी फैसला होने की खबर है और ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। बताया गया कि अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त मंत्रालय और पुणे का पालक मंत्री पद मांगा, जो मिलना लगभग तय माना जा रहा है। खबर है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के साथ ही गृह विभाग और अर्बन डेवलपमेंट विभाग चाहते हैं, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। इसके अलावा बाकी सभी विभागों का बंटवारा विधानसभा में सीटों के हिसाब से होगा। हालांकि खबर है कि 20 से ज्यादा विभाग बीजेपी अपने पास रखेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 10 से 12 विभाग दिए जाने की मांग कर रहा है और अजीत पवार गुट भी 6 से 8 विभागों पर नजर रखे हुए है और माना जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल के नेता का चयन पूरा होने पर 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह किया जा सकता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को हार्ट अटैक आने के बाद रेलवे कर्मचारियों ने उसे सीपीआर देकर जान बचाई। ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई, क्योंकि जैसे ही उस आदमी को हार्ट अटैक आया, तुरंत रेलवे के कर्मचारी वहां पहुंच गए और रेलवे स्टेशन के अंदर ही जमीन पर गिरे उस आदमी को सीपीआर देना शुरू कर दिया। शुरुआत में उस आदमी के शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी, लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने हिम्मत नहीं हारी और उस आदमी को लगातार सीपीआर देते रहे। इस दौरान एक महिला भी उस आदमी को उठाने की कोशिश करती हुई नजर आई। ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। काफी देर तक सीपीआर देने के बाद उस आदमी के शरीर में थोड़ी हरकत हुई, जबकि काफी देर तक सीपीआर दे रहा आदमी भी थक गया। आगे से कर भैया, एक जना थक गया होगा। जिसके बाद एक डॉक्टर उनकी मदद के लिए पहुंचे और सीपीआर देना शुरू कर दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद जमीन पर गिरे उस आदमी की जान में जान आई, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि रेलवे कर्मचारियों की वजह से उस आदमी की जान बच गई। इधर दिल्ली में एक दिन पहले हुए बम धमाके के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के हमले की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होनी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में दिल्ली की कानून व्यवस्था पर प्रदर्शन भी किया, जबकि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। ओपन गैंग वॉर, खुलेआम शूटआउट चल रहे हैं। जो फिल्मों में देखा करते थे वो आज दिल्ली का हाल हो गया है।
खुलेआम शूटआउट चल रहे हैं, फिरौती की कॉल आ रही है। केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करने में बीजेपी ने देर नहीं की और दिल्ली में बढ़ते अपराधों के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ये खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। दिल्ली में जो अपराध का बड़ा कारण है वो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, और एक तरफ उनको शेल्टर दे रहे हैं और एक तरफ मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की इस पोल को हम खोलेंगे। साथ ही साथ दिल्ली सीएम आवास में राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल से हुई मारपीट की याद दिलाते हुए केजरीवाल पर मुद्दों से भटकाने का भी आरोप लगा दिया।